अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कल की वीडियो में हम बुनियादी तौर पे इस बात को समझ रहे थे। मैं आपको बता रहा था कि जो कोर्ट में आपने अपीयरेंस करनी है वो किस किस लिहाज से और लिटिगेंट्स की शनाख्त किस किस नाम से लिटिगेशन के दौरान होती है। अब जब भी आप किसी को बतौर एसोसिएट जूनियर्स के तौर पे ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले आपको ये बात भी सीखने वाली है कि आपका स्टैंड कोर्ट में क्या होगा, यानी आपने अपने सीनियर को कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान कैसे ज्वाइन करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुद्दई ने हमेशा जज साहब की राइट साइड पे या कंप्लेनेंट ने उस जज साहब की सिमत की राइट साइड पे खड़ा होना है। तो जब भी आपने अपने सीनियर को ज्वाइन करना है तो अगर वो जज साहब की राइट साइड पे खड़े हैं तो आपने अपने सीनियर की लेफ्ट साइड पे खड़ा होना है। और अगर वो आप दूसरी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपके जो जूनियर सीनियर हैं वो जज साहब की लेफ्ट हैंड पे खड़े हैं, लेफ्ट साइड पे खड़े हैं, तो आपने अपने सीनियर की राइट साइड पे खड़ा होना है। इस तरह कोर्ट का डेकोरम भी बरकरार रहता है और कोर्ट में केस को आर्गू करने में भी मामलत होती है। अब सबसे पहले जो बात है कि ऑथोराइजेशन क्या होती है, कि जब कोई बंदा लिटिगेंट कोई दावा दायर करना चाहता है, कोई क्लेम दाखिल करना चाहता है या किसी बंदे के खिलाफ कोई क्लेम दाखिल होता है, तो फिर सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है कि वो बंदा कानूनी मामलात से अदालती मामलात से नाशना होता है। तो फिर वो सबसे पहले जिस बंदे को अपने बिहाफ पे केस में रिप्रेजेंट होने के लिए मुकर्रर करता है उसको हम प्लीडर या वकील या उसका कौंसल कहते हैं। जो अपने कौंसल को एक तहरीरी तौर पे वकालतनामा जो छपा हुआ फॉर्म होता है उसमें अपनी सारी पावर्स डेलीगेट करता है और वो पावर्स जब उसको डेलीगेट कर देता है, पावर्स उनको ट्रांसफ़र कर देता है, तो फिर जो एक्ट ऑफ काउंसिल होता है दैट वाज कंसीडर ऑन एक्ट ऑफ लिटिगेंट, तो उस पर जो है वो कोई भी बंदा कल कला को इतराज़ जो है वो नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो मामलात अदालती अमूर हैं उनमें सबसे पहले जो मेरी तरफ से आपको लेसन है वो है खंदा पेशानी का, और दूसरा है अपने सीनियर्स के एहतराम करने का। यानी जब भी आप कोर्ट में जाएं, आपसे कोई सीनियर बंदा आता है, आप कुर्सी पे चेयर पे बैठे हुए हैं, तो आपकी ड्यूटी है अखलाकी तौर पे और आपकी परवरिश और आपकी जो मामलात इस तरह से होने चाहिए कि नज़र आए कि आप किसी अच्छे ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं, आप किसी अच्छे उस्ताद के शिगिर्द हैं कि जिन्होंने अखलाकियात का अव्वलीन दरस आपको दिया है। तो सबसे पहले आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि जब भी कोई सीनियर वहाँ पे आएगा आपने फौरी तौर पे एहतरामन उनकी अपनी जगह से उठ के उनको जगह देनी है और उनके साथ एहतराम के साथ पेश होना है। अपना जो रवैया है वो सबसे पहले अपने सीनियर्स के साथ, अपने दूसरे चैम्बर्स के लोग, अदालतों के लोग जो एहलकारान हैं उनके साथ और जजेस के साथ मोस्टली आपका रवैया मोदबाना हो। कोर्ट से कभी भी आपकी आवाज़ जज साहब की आवाज़ से ऊंची ना हो। ये बुनियादी तरीक़ाकार है जिसको अडॉप्ट करके आप अच्छे वकील बन सकते हैं। कल से इंशाल्लाह हम जो प्रोसीजर है उसको शुरू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।